सुबह जल्दी उठना और कठिन परिश्रम करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, आज की ये कहानी हमें यही सिखाएगी। देखते हैं। अ फ्रेंडली एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह। ये है नाउन। एक और मीनिंग होती है एडवाइस की, ADVISE। ये होती है वर्ब और ये होती है नाउन। ध्यान रखना, इनमें अंतर अच्छी तरीके से समझना है ना। ADVICE ये है नाउन और ADVISE ये है वर्ब। वर्ब का मतलब हुआ सलाह देना और ये जो नाउन है इसका मतलब हुआ सलाह। अ फ्रेंडली एडवाइस। फ्रेंडली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, मित्रता के भाव से भरी हुई, यानी कि एक ऐसी सलाह जो दोस्त के द्वारा दी जाती है, ऐसे दोस्त के द्वारा जो आपका भला चाहता है। वंस एक बार क्या हुआ, देर वॉज अ लेजी फार्मर। लेजी का मतलब है आलसी। एक बार एक आलसी किसान था। देखो, जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इट या फिर देयर का प्रयोग करते हैं। अब देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस वाक्य में कोई काम तो कर नहीं रहा कोई व्यक्ति, यहाँ एक फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है। जैसे एक लड़का था, एक मंदिर था, एक लड़की थी, है ना, कोई भी एक फैक्ट बताया जा रहा है। तो इस तरह के फैक्ट की जब जानकारी देनी होती है ना हमें, तो हम क्या करते हैं, इन दो सब्जेक्ट्स का प्रयोग करते हैं, इट या फिर देयर। तो देयर वाज अ लेजी फार्मर, एक आलसी किसान था। हु हु यहाँ पे है किसान के लिए। डिड नॉट लुक आफ्टर हिज फील्ड। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये जो किसान था, इसने अपने खेत की देखभाल नहीं की। अ फ्रेंड वंस टोल्ड द लेजी फार्मर। तो एक जो दोस्त था इस आलसी किसान का, उसने एक बार क्या किया, इस लेजी फार्मर को बताया। क्या बताया, इफ़ यू सी अ वाइट स्वन। स्वन का मतलब होता है हंस। यू विल हैव अ गुड लाइफ। देखो, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इफ़ से लेकर गुड लाइफ तक, ये है एक कंडीशनल सेंटेंस। इस कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस आपका लिखा रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा लिखा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस कंडीशनल सेंटेंस का मतलब हुआ कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इफ़ यू सी अ वाइट स्वन, तो इस किसान के दोस्त ने कहा कि यदि तुमने एक सफ़ेद हंस को देखा तो तुम्हारा जीवन जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिला के इस दोस्त ने आलसी किसान से कहा कि अगर तुमने सफ़ेद हंस को देखा तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जल्दी। द फार्मर वेंट टू द रिवर। किसान जो था वह नदी पे गया। भाई, ये जो किसान था ना, इसके मन में लालच आ गया कि भाई, इसको लगा कि अगर मैं सफ़ेद हंस देख लूँगा तो मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा होगा। तो सुबह जल्दी उठा और उठ के नदी पे गया। ही कुड नॉट सी द स्वन। लेकिन वह हंस को नहीं देख सका। ही सा अ मैन। इस आलसी किसान ने एक व्यक्ति को देखा, स्टीलिंग हिज वीट। अपने गेहूं को चुराते हुए। यानी कि कोई व्यक्ति आलसी किसान के खेत से गेहूं चुरा रहा था, इस बात को आलसी व्यक्ति ने देखा। एंड और क्या देखा इस आलसी किसान ने, वन ऑफ द सर्वेंट्स, यानी कि एक नौकर था। वन ऑफ द सर्वेंट्स का मतलब है कुछ नौकर में से एक जो नौकर था, स्टीलिंग मिल्क, वह दूध चुरा रहा था, यानी कि उसको दूध चुराते हुए देखा। बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण। द मैजिकल का मतलब है जादुई। वाइट स्वन कि जादुई सफ़ेद हंस के कारण। द फार्मर वोकअप अर्ली। इस हंस को देखने के लिए या इस हंस के कारण किसान जो है वह जल्दी जागा या फिर जल्दी उठा। देर वॉज नो मोर थेफ्ट। अब
कोई चोरी नहीं थी। देयर वॉज नो मोर थेफ्ट। भाई क्या हुआ, चोरी है ना, थेफ्ट। देयर वॉज नो मोर थेफ्ट। भाई क्या हुआ कि किसान को लगा कि मुझे जो है सफ़ेद हंस देखना है, और सफ़ेद हंस मैं कब देख पाऊंगा, जब जल्दी उठूंगा। तो इसने लगातार रोजाना जो है जल्दी उठना शुरू कर दिया। तो ये जो चोरियां हो रही थी ना, कि कोई जो है सुबह दूध चुरा रहा था, कोई खेत से गेहूं चुरा रहा था, तो ये चोरियां होना बंद हो गई। ही बीगन, देखो बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बीगन, BEGIN। बिगिन का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। ही बीगन वर्किंग हार्ड एंड बिकेम हेल्थी। ही बीगन वर्किंग हार्ड। तो ये जो किसान था, इसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया और बिकेम हेल्थी, और यह स्वस्थ बन गया। बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, और किसान जो था वो हेल्दी बन गया, यानी कि स्वस्थ हो गया। वैन हिज फ्रेंड केम अगेन, जब इस आलसी किसान का मित्र दोबारा आया, द फार्मर सेड, तो किसान ने अपने दोस्त से कहा, आई हैव नॉट सीन द वाइट स्वन, कि मैंने सफ़ेद हंस नहीं देखा है। ये सीन, सी की थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान रखना। सी, सा और सीन बहुत कॉमन है, कि मैंने सफ़ेद हंस नहीं देखा है। तो आलसी किसान का जो दोस्त था, उसने क्या कहा, उसने कहा, द फ्रेंड सेड द वाइट स्वन वाज ऑनेस्ट वर्क। इस दोस्त ने कहा कि जिस सफ़ेद हंस के बारे में मैंने तुम्हें कहा था ना, वो सफ़ेद हंस क्या था, वो सफ़ेद हंस था ऑनेस्ट वर्क, ईमानदार काम। ऑनेस्ट वर्क का मतलब हुआ यहाँ पर, ईमानदार काम से मतलब हुआ अपने काम को ईमानदारी से करना। यही है वो वाइट स्वन, कि जिसे अगर तुम देख लेते हो तो तुम्हारा जीवन जो है वह खुशहाल हो जाएगा। इसी हंस के लिए कहा था मैंने तुमसे कि अगर ये ईमानदारी पूर्ण काम क्या होता है, इसको अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। इसी काम की मैं बात कर रहा था। जबकि वाइल का हम प्रयोग करते हैं जब एक साथ हम दो बातों को बता रहे होते हैं, कि एक बात तो ये और उसी के साथ साथ ये। वाइल गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है कि भाई आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा भोजन मिले, यानी कि आपकी स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है ना, उसको हम कहेंगे गुडनेस। अच्छी हेल्थ है, उससे जुड़ा हुआ अच्छा खान पान है, तो इसको हम कहेंगे गुडनेस। तो वाइल गुडनेस एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब हुआ प्रसन्नता, खुशहाली, आर फॉर दोज, तो गुडनेस और हैप्पीनेस उन लोगों के लिए है, आर फॉर दोज हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो मॉरल क्या है इस कहानी का, क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? इस कहानी से एक तो संदेश ये मिलता है कि अगर अपनी ज़िंदगी में आप सफ़ेद हंस देख लेते हो तो आपका जीवन जो है खुशियों भरा होगा। और सफ़ेद हंस का मतलब है ईमानदारी पूर्ण काम, यानी कि अपने काम के प्रति पूरी मेहनत करना। एक तो ये मॉरल है इस कहानी का। दूसरा मॉरल है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा मॉरल है इस कहानी का ये, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो उसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इस किसान को हुए। आलसी था, कामचोर था, धीरे धीरे मेहनती बन गया, उसका जो है स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधर गया, तो ये फ़ायदे भी आपको होते हैं। और क्या इसमें बताया गया है, और क्या इसका मॉरल है? फॉर्च्यून फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड, कि नसीब उन्हीं लोगों के पक्ष में होता है। फेवर करने का मतलब होता है किसी के साथ में होना या फिर किसी के पक्ष में होना। तो और फॉर्च्यून का मतलब है भाग्य, यानी कि भाग्य उन्हीं लोगों के पक्ष में होता है या उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कि कठिन परिश्रम करने वालों के साथ भाग्य भी होता है। तो बहुत अच्छी कहानी थी और कई संदेश इस कहानी में छिपे हुए थे। और साथ ही साथ ये मॉरल भी आप ले सकते हो कि देखो कितना अच्छा दोस्त था इसका। ये जो दोस्त था ना, इसने बहुत ही काम की सलाह दी अपने मित्र को।